अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड ने रेजिडेंसी और नेशनैलिटी में अहम राइट का ऐलान किया है। ये किन लोगों के लिए है, क्यों कर है, इस पे बात करेंगे। इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान बहुत अहम मुआहदा तय पाया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड का सीजनल वीजों का ऐलान किया गया 2025 के लिए। ये किन वीजों पे लोगों को बुलवाएंगे और सीजनल वीजे किन कामों के लिए होंगे, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि ट्रंप ने अपनी सदारती मुहिम के दौरान लेबर पार्टी जो इंग्लैंड की इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, इस पे क्यों बड़ा इल्जाम लगाया है, उस पे तहकीकात का ऐलान करवाया है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, ये चारों न्यूज के चारों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अहम न्यूज की तरफ। उसकी तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं, बल्कि आपसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ साथ लाजमी तौर पर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दोस्तों इंग्लैंड ने रेजिडेंसी होल्डर्स और नेशनैलिटी के बारे में काफी एक बड़ी अपडेट दी है, काफी बड़ी रायत का ऐलान किया है। ये किन के लिए है, क्यों कर है, ये आपको पहली न्यूज में शेयर करता हूं। दोस्तों इंग्लैंड में आपको पता है कि आप रेजिडेंसी लेना, लीगल होना इतना आसान नहीं है, बल्कि अगर आप इलीगल लीगल मिक्स टाइम गुजारते हैं इंग्लैंड में, फिर भी आपको पता है कि 20 ईयर्स की डिमांड है कि 20 ईयर्स आपको प्रूव करना होंगे कि आप लीगल या इलीगल रहे हैं। यानी कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं उस वक्त लीगल थे, पहले बेशक आप लीगल रहे हों, लेकिन जब आप अप्लाई करते हैं तो उस वक्त अगर आप इलीगल हो चुके हैं और आपका टोटल 20 साल टाइम इंग्लैंड में गुजर चुका है, तो तभी आप ILR यानी कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे सिटीजनशिप की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे इंग्लैंड ने एक बड़ी राय एक खास तबके के लिए दी है। ये वो तबका है जिसने किसी न किसी तौर पे जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें कोई पार्टिसिपेट किया है। उसमें ट्रांसलेट के तौर पे भी हो सकता है, उसमें वो फौज में एज अ जो है वो स्पाई भी काम कर सकते हैं, किया है उन्होंने, या किसी और जगह पे उन्होंने मुतबादल काम किया। लेकिन किसी न किसी तरह फौज की जो आर्मी है, जो फौज है ब्रिटिश रॉयल आर्मी या नेवी या एयर फोर्स, इसमें किसी तरह पे भी उन्होंने मदद की है, उनके लिए ये पैकेज दिया गया है। उसमें रेजिडेंसी कार्ड जो कि इंडेफिनेट लीव टू रिमेन की सूरत में और टेम्परेरी रेजिडेंसी की सूरत में दिया जाएगा। उसके बाद नेशनैलिटी, डायरेक्ट सिटीजनशिप, अगर उन्होंने डायरेक्टली कोई अहम ओहदे पे काम किया है तो वो भी दी जाएगी। ये एक बड़ा कानून है जिसके तहत बेशुमार लोग जो हैं वो लीगल हो सकेंगे। इसमें वो लोग जो कि इलीगल तौर पे भी जो है वो काम करते रहे, उनके पास स्टेटस नहीं था, उनके पास जो है वो असाइलम था या रेफ्यूजी था या इस तरह का कोई और स्टेटस था, लेकिन कंफर्म स्टेटस नहीं था, वो भी इससे फायदा उठा सकेंगे। बिलाशुबा एक बड़ा ऐलान है जिससे बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो फायदा उठाएंगे। मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड और जर्मनी का अहम मुआहदा तय पाया, जो कि कल मुआहदा तय पाया और एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। असल में ये मुआहदा जो है ये जो डिफेंस से रिलेटेड है वो मुआहदा है, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड दोनों मालिक ने अहम जो है वो दस्तावेजात पे दस्तखत किए हैं और ये अहदा किया है कि आने वाले वक्त में किन किन चीजों पे एक दूसरे के साथ तावन किया जाएगा। इसमें जो तावन किया जाएगा वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी में तावन किया जाएगा। एक गन की फैक्ट्री जो है वो इंग्लैंड में जर्मनी लगाएगा, जिसमें 400 लोगों को फौरन जो है वो रोजगार मिलेगा। उसके बाद दूर रेंज के जो मिसाइल बनाने वाली टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल की जाएगी और वो मिसाइल भी बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ बाकी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसपे मुश्तरका काम किया जाएगा और वो बनाई जाएंगी, जिसमें बड़े टैंक भी आने वाले वक्त में बनाने का इनका जो है वो इरादा है। अब आने वाले वक्त में मजीद इस तरह के एग्रीमेंट दूसरे यूरोपीय मालिक के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जर्मनी के साथ ये जो मिलिट्री के और जो डिफेंस के जो मुआहदे हुए हैं ये काफी ज्यादा अहमियत के हामिल समझे जा रहे हैं, खास तौर पे इस सिचुएशन में जब यूक्रेन और रशिया के दरमियान बड़ी वार जो है वो चल रही है। यानी कि ये वार जैसे जैसे लंबी हो रही है वैसे वैसे ये वार जो है वो मजीद खतरनाक होती जा रही है। तो इस तरह के हालात जो है आने वाले वक्त में मजीद बन सकते हैं और आने वाले वक्त में मजीद मुआहदे इन मुमालिक के दरमियान हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड का
सीजनल वीज़ों का ऐलान। इंग्लैंड ने जो है वो 43,000 नॉर्मल सीजनल वीज़ों का ऐलान किया है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और इस तरह के दूसरे शोबों से रिलेटेड होंगे, जो कि सीजन के लिए आपको जारी किए जाएंगे, जिसमें 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने तक ये जो है ये जारी किए जाएंगे। उसके बाद 2000 वीज़े जो हैं वो स्पेशली पोल्ट्री फील्ड के लिए जारी किए जाएंगे, यानी कि पोल्ट्री से रिलेटेड, जिसमें पोल्ट्री फार्म वगैरह पे काम करने के लिए लोगों को बुलवाया जाएगा। ये सीजनल वीज़े जो हैं ये वो वीज़े होते हैं जिसपे लोग दूसरी कंट्रीज से खास तौर पे काम के लिए आते हैं, वो काम एक खास मुद्दत के लिए वो करते हैं, उसके बाद वो अपनी होम कंट्री की तरफ लौट जाते हैं। पहले यूरोपीय यूनियन में क्योंकि था इंग्लैंड, तो इसको इतनी ज्यादा सीजनल वीजे इशू करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि टेम्परेरी बहुत ज्यादा वर्कर जो है वो यूरोपीय यूनियन की मुख्तलिफ कंट्री से काम करने के लिए आते थे। लेकिन अब क्योंकि ब्रेक्सिट हो चुका है, तो अब डायरेक्टली जो इंग्लैंड है इसको सीजनल वीजों के तौर पे दूसरे मालिक से लाजमी तौर पे सीजनल वीजों पे लोगों को बुलवाना पड़ता है। यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में, जो कि टोटल 45,000 तादाद बनती है, वो सीजनल वीजों पे लोगों को बुलवाएंगे और यहाँ पे काम करवाएंगे। इसकी मजीद डिटेल जो है आप नीचे लिंक नंबर 3 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसमें एक बड़ा इल्जाम लगाया, लेकिन ये इल्जाम क्यों कर लगा? क्योंकि आज से 3 से 4 दिन पहले जो कंजर्वेटिव पार्टी के आला ओहदेदार है उन्होंने लेबर पार्टी पे इल्जाम लगाया, यानी कि जो इंग्लैंड की इस वक्त अपोजिशन पार्टी है उन्होंने हुकूमती पार्टी लेबर पार्टी पे ये इल्जाम लगाया कि अमेरिका की जो इलेक्शन अगले महीने हो रहे हैं उसमें लेबर पार्टी मुदाखलत कर रही है। लेबर पार्टी ने बड़ी फंडिंग की है जो बाइडन और उसकी पार्टी है उसको, जो इस वक्त बरसेदार है अमेरिका में। तो इसका जब जो है वो पता चला डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसने अपनी इंग्लिश मुहिम के दौरान जो वहां का इलेक्ट्रोनियम डिपार्टमेंट है जो इलेक्शन को वॉच करता है, उसको जो है ये शिकायत लगाई कि लेबर पार्टी ने मुदाखलत की है अमेरिका के इलेक्शन में, तो इसकी तहकीकात की जाए। अब उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। अगर तो लेबर पार्टी इसकी कसूरवार ठहरती है तो इस पे बड़ी पाबंदियां लग सकती हैं और जुर्माने हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड का ये कहना है कि उन्होंने कोई भी इस तरह की जो है खिलाफ वर्जी नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अब ट्रंप उधर से इसरार कर रहा है कि लेबर पार्टी ने मुदाखलत की है और इधर से लेबर पार्टी कह रही है कि हमने मुदाखलत नहीं की। लेकिन तहकीकात के बाद तमाम चीजें वाज़ेह हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि क्या लेबर पार्टी ने जो है वो मुदाखलत की है या कि नहीं की। ये काफी हालात पेचीदा हो सकते हैं, खास तौर पे तब अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सदर बनते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो बरतानिया के साथ लेबर पार्टी के साथ तल्कात जो है वो तल्ख हो सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।